नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी की। हाल ही में चक्रवात आया दितवा, जिसकी वजह से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया भारत के द्वारा, और इसमें भी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी की भूमिका रही। इसी के अलावा अगर दूसरी बात कहें जिसकी वजह से आज हम इसकी चर्चा सामने लेकर आए हैं, तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नौसेना परेड 2025, जो कि भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए इन दोनों पोतों को चुना गया है। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है, कोलंबो में किया जा रहा है, और श्रीलंका नौसेना के द्वारा 27 से 29 नवंबर 2025 को इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी के द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नौसेना परेड में क्या खास बात है, और साथ साथ इन दोनों के विषय में भी जानते हैं। तो आईएफआर 2025 के संदर्भ में ही इसकी चर्चा हो रही है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नौसेना जो परेड 2025 है, इसमें भारत के प्रतिनिधित्व के लिहाज से हम इस खबर की चर्चा कर रहे हैं, जो कि 27 से 29 नवंबर 2025 को कोलंबो में आयोजित की गई है। दरअसल ये जो आयोजन है ये खास इसलिए भी है, आईएफआर 2025 इसलिए भी है क्योंकि श्रीलंका की जो नौसेना है उसके स्थापना का 75वां जो वर्ष है वो भी यहाँ पर स्थापना वर्ष भी मनाया जा रहा है, और उसमें इसलिए भी विशेष है, और कोलंबो में ही इसका आयोजन भी हो रहा है। और भारत की तरफ से हाल ही में श्रीलंका को जब मानवीय सहायता पहुंचाने के क्रम में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, तो श्रीलंका में इसकी भूमिका पहले भी रही है, और इसी बीच इस आयोजन में शिरकत करने की वजह से फिर इसकी चर्चा हो रही है। तो दरअसल खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि जो आईएनएस विक्रांत है, अगर इसकी हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित दोनों ही तरीके से, यानी इसकी डिजाइन भी स्वदेशी है और इसका निर्माण भी स्वदेशी है, ये ऐसा पोत है। और इसकी ये हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर जाकर ये जो शिरकत कर रहा है, तो इसलिए ये विशेष बात है। अब देखिए, भारतीय नौसेना के जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसने इसको डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय नौसेना के जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो पहले तो ये याद रखना है कि इसकी डिजाइन भी स्वदेशी है और साथ साथ इसका निर्माण जो हुआ है वो भी स्वदेशी हुआ है। ये इसकी खास बात है। कुछ अन्य इसकी खासियत है जिस पर हम ध्यान देंगे, यानी कि अगर देखिए तो मेसर्स किसने इसका निर्माण किया है, तो निर्माण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, इसका निर्माता है। 2022 में ये भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। तो वर्ष इसका याद रखेंगे, भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2022 में इसको सम्मिलित किया गया। इसके अलावा इसमें जो प्रोपल्शन है, जो प्रणोदन प्रणाली है, उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 4 गैस टर्बाइनों के द्वारा यह संचालित होता है। और इसकी जो गति है वो कितनी है? तो 28 नॉट, यानी कि 28 नॉट जो है ये इसकी क्या है? गति है। तो 28 नॉट की गति भी आपको याद रखना है। और 45 दिनों तक, यानी 45 डेज तक ये क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से समुद्र में अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकता है। तो 45 दिन तक ये स्वतंत्र रूप से अपनी 28 नॉट की अधिकतम गति के साथ गति करने में सागर में सक्षम है। अब देखिए ये क्या है? ये विमान वाहक पोत है, यानी कि इसके ऊपर विमान रखे जाते हैं। तो इसकी वजह से जो समुद्र में, विशेष तौर पर अगर हिंद महासागर की बात करें, तो वहां पर ये भारत के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसके ऊपर हल्के हेलीकॉप्टर यानी कि एएलएच भी रखे जाते हैं, एलसीए हल्के लड़ाकू विमान भी रहते हैं, मिग 29 जैसे जो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा जो मिग 29 जैसे आपके लड़ाकू जेट भी यहाँ पर इस पर उसको भी आश्रय देने का ये काम करता है। कमो 31 जैसे जो है MH-60R जैसे बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर भी इस पे रहते हैं। तो इन सबको अपने ऊपर एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है। तो समुद्र में इस पर ये सारे जब लड़ाकू जेट हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, ये सारे जब इसके ऊपर रहते हैं तो हम समुद्र में अपना दबदबा बनाने में, उसकी सुरक्षा करने में, व्यापारिक मार्गों की देखरेख करने में हमको सुविधा होती है। अब 30 विमानों वाले इस एयर विंग का संचालन करने का ये शिप काम करता है। इसी तरह से दूसरा जो नाम था आईएनएस विक्रांत के बाद, वो था आईएनएस उदयगिरी का। अब ये भी इसमें शिरकत कर रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो जो प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 17A पर अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी, लेकिन फिर से आपको बता दें कि इसी प्रोजेक्ट के तहत जो 7 पोत बनाए जाने हैं उसमें ये दूसरा है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है, और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है MDSL ने। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? MDSL के द्वारा किया गया, यानी कि मझगांवा डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और साथ में दूसरा है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने ही इसका भी डिजाइन बनाया है, और ये सतह, हवा, पनडुब्बी से होने वाले सभी खतरों से निपटने में
सक्षम है। और ये किस क्लास से संबंधित है? तो नीलगिरी क्लास से संबंधित है। कोई भी जब इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो उसकी जो पहली पोत होगी उसके नाम पर उस क्लास को बुलाया जाता है। तो नीलगिरी पहला पोत था तो उसी के नाम पर इसको नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर अगर इसकी बात करें तो आईएनएस उदयगिरी की अगर बात करें तो ये नाम कैसे पड़ा? तो आईएनएस उदयगिरी नाम बेसिकली जो आंध्रा की जो उदयगिरी पर्वतमाला है उसी के उदयगिरी पर्वतमाला की जो श्रेणी है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब इस पर भी देखें आप तो ये भी काफी सुसज्जित है, काफी ताकतवर है सागर में। क्यों? क्योंकि इस पर सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल उससे लैस है। इसके अलावा जो मीडियम रेंज में अगर बात करना हुआ तो सतह से हवा में मार करने वाली जो MRSAM यानी कि MRSAM सरफेस टू अगर एयर भी मार करना हो मीडियम रेंज में तो उसके लिए भी इस पर अगर आप देखें सतह से हवा मार करने के लिए, इसके अलावा लड़ाकू विमान हो गए, मिसाइल हो गए, उसको रोकने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा ये अगर देखें क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा है, यानी कि 76 mm का क्लोज इन वेपन सिस्टम क्या करता है? मतलब तोप है एक प्रकार की, तो उस तरह की गुणवत्ता से भी सुसज्जित है। 30 mm का क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा है, यानी कि अगर निकटवर्ती कोई हमला है उसको पास के विमान को, पास के मिसाइल को नष्ट करना हो तो उसके लिए भी यह सक्षम है। इसके अलावा इसमें सेंसर लगे हैं, सोनार प्रणाली लगी है, रडार लगा है, इलेक्ट्रिकल जो युद्ध प्रणाली जो है वो सारी चीजों से आईएनएस उदयगिरी भी सुसज्जित है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना की शक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और साथ साथ विशेष तौर पर जो हिंद महासागर है वहां पर भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत है, भारत की जो नौसेना है वो मजबूत है, इस बात का ये द्योतक है। और फिलहाल श्रीलंका में जो कोलंबो में आयोजित हो रहा है उसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी दोनों ही भारत की तरफ से शिरकत करके भारत के एक रणनीतिक महत्व को वहां पर दर्शा भी रहे हैं। तो याद रखना है बेसिक इंफॉर्मेशन। इससे पहले आगे बढ़ें, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस अब रांची में भी खुल गई है और आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ बजट अब बाधा नहीं है, बजट की वजह से आप दृष्टि आईएएस से नहीं जुड़ पा रहे थे तो बिल्कुल अब जुड़ सकते हैं, क्योंकि 24,999 रुपए में मात्र हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो आपका जीएस का प्रीलिम्स और मेंस तक की तैयारी को कंप्लीट कराएगा। क्योंकि इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। 14 माह में जीएस के सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कवर करने वाला ये कोर्स है। 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और यहां पर बैच की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो रहा है 9 दिसंबर शाम 5 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 10 दिसंबर शाम 6 बजे से। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैच है, इसकी कुछ खासियत है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, 18 माह इसकी वैलिडिटी है, जिसको बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी कंटेंट लिखा जाता है उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास नोट्स, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे। 18 क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स के साथ। और सबसे बड़ी चीज कि करंट अफेयर्स से संबंधित 2 वर्षों का आपको दिया जाएगा एक्सेस। इससे क्या होगा कि इससे करंट अफेयर्स की आपकी संपूर्ण तैयारी होगी, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको प्रदान किया जाएगा। ज्यादा विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर मिलने वाली है आपको 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर एक अनुभवी टीम। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 यानी आईएफआर 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? विकल्प आपके सामने है, भारत, मालदीव, श्रीलंका या इंडोनेशिया। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।